समय की बात है, गंगापुर नाम के गांव में राहुल नाम का किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। अरे आपके हिस्से की एक रोटी रखी थी, वह तो खाते जाओ। नहीं लीला, आज बहुत देर हो गई है। मुझे खेत जाने दो, वापस आकर खा लूंगा। सुबह सुबह खाली पेट नहीं जाते हैं। लीला, मैं जब खेत में काम करता हूँ तब मुझे बहुत भूख लगती है, इसलिए मैं आकर खाऊंगा। अच्छा, मुझे बहुत बुरा लगता है। आप खेत में इतनी मेहनत करते हैं और मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाती। भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें एक वक्त का खाना नसीब हो जाए तो भी भगवान का शुक्र है। सीता, तुम चिंता नहीं करो, मुझसे जितनी मेहनत होगी करूंगा, और एक वक्त की जगह हम 2 वक्त का खाना खाएंगे। राहुल अपने खेत में सब्जियां तोड़ने चला जाता है। तभी रोहन साहूकार वहां आ जाता है। कैसे हो राहुल भैया? राम राम, खूब मेहनत हो रही है। अरे साहूकार जी, आप राम राम जी। राम राम। बस साहूकार जी अपने हिस्से की मेहनत में लगे पड़े हैं, बाकी ऊपर वाले की मेहरबानी। देखो भाई राहुल, मैं तोड़ मरोड़ कर बात करने में विश्वास नहीं रखता। तो 100 बात की एक बात सब्जी बाजार जाकर बेचोगे तो तुम्हारा किराया जाएगा, और सब्जी भी ज्यादा पैसे में नहीं बेच पाओगे, इसलिए सब्जी मुझे दे दो। साहूकार जी, मैं आपको सब्जियां तो दे दूं, लेकिन मेरे रोज के ग्राहक मेरा वहां इंतजार करेंगे, इसलिए माफी चाहता हूं, मैं आपको यह सब्जियां नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तुम्हें मेहनत पसंद है तो तुम वही करो, मुझे क्या। मैंने तो बस तुम्हारे लिए अच्छा सोचा था। आपने मेरे लिए इतना सोचा, आपका बहुत धन्यवाद साहूकार जी। राहुल दिन भर मेहनत करके तरह तरह की फसल उगाता और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करता था। सारे गांव वाले राहुल से ही सब्जियां और फल खरीदते थे। सब्जी ले लो फल, और सब्जी ले लो हरी भरी फल, और सब्जियां ले लो। अरे राहुल, कैसे हो भैया? घर में सब ठीक तो है ना? अरे काका, मैं ठीक हूँ, और घर में भी सब ठीक ही हैं। आज कुछ सोच में डूबे हुए लग रहे हो, क्या बात है? काका, आज रोहन साहूकार ने मुझसे से सारी सब्जियां मांग ली थीं, पर मुझे यह सही नहीं लगा, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। अरे तो इसमें सोचना क्या, तुमने तो बिल्कुल सही किया है। साहूकार कुछ अलग तरह का इंसान है भाई, जरा संभल कर रहना। राहुल इस सोच में था कि उसे अपनी खेती की सिंचाई के लिए पानी तो साहूकार से ही लेना है, कहीं ऐसा ना हो वो भी पानी देने से मना कर दे। आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? सुबह तो आप बिल्कुल सही मन से खेत गए थे। सीता, मुझे डर लगा रहता है कि कहीं अगर मैं खेती ना कर पाया तो तुम्हें एक वक्त की रोटी भी कैसे खिलाऊंगा। आप शुभ शुभ सोचिए, सब अच्छा होगा। नहीं सीता, हमें कभी कभी वास्तविक सोचना चाहिए। ऐसी भी क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? सीता, हमारे खेत में कुआं तो है, पर उसमें पानी नहीं है, और मुझे पानी रोहन साहूकार से लेना पड़ता है। तो ये तो कई समय से कर रहे हैं आप, इसमें चिंता की क्या बात है? मुझे डर है कि कहीं उसने मुझे पानी देने से मना कर दिया तो मैं सिंचाई कैसे करूंगा, और बिना सिंचाई के सब्जियां उगा पाना कैसे संभव है। तो फिर आप अपना कुआं खुदवाया क्यों नहीं? क्या पता उसी से पानी आ जाए। उसके लिए तो बहुत पैसे जाएंगे, अब मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है सीता। रोहन साहूकार ने अब तक राहुल को कुछ नहीं कहा था, जिसके कारण अब राहुल को लगने लगा था कि वह ज्यादा ही सोचता है। राहुल अगले दिन फिर फल सब्जी लेकर बाजार चला गया। अरे कमल काका, आज फिर आप सब्जी लेने आए हैं, काकी कहाँ है? अरे क्या बताऊं राहुल, तुम्हारी काकी किसी काम से दूसरे गांव गई है। इस कारण जो है रसोई का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है भाई। तो ज्यादा दिनों के लिए काकी गई है क्या, या आज ही आ जाएंगी? काकी तो शाम को ही आ जाएगी, मैंने तो बस सोचा क्यों ना आज बाजार से सारा सामान लेते चलो, वह भी थक कर वापस आएगी ना। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा राहुल, तुम ये बताओ कि हरी सब्जियां कैसे किलो बेच रहे हो भाई? रोज की तरह किलो ही बेच रहा हूँ। अच्छा ऐसा करो, मुझे 1 किलो जो है लौकी दे दो भाई। क्यों नहीं काका, देता हूँ देता हूँ। राहुल के खेत में जो एक पुराना कुआं था वह सालों भर से सूखा ही रहता था। उस कुएं में एक बूंद पानी तक नहीं था। देखते ही देखते गर्मी का मौसम आ गया। जब से इसने मुझे सब्जी देने से मना किया है, उस दिन से मुझे इंतजार था
कि मैं भी इसे पानी के लिए एक दिन साफ मना कर दूंगा। बस मुझे इस गर्मी का ही इंतजार था। अरे साहूकार जी, आपका आना कैसे हुआ? राहुल, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी जी कहिए, क्या बात है? राहुल, तुम तो जानते हो कि बात को तोड़ मरोड़ कर करना मुझे पसंद नहीं है। देखो भाई, अब मैं तुम्हें और पानी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम है और मेरा खेत तुम्हारे खेत से बड़ा है। मुझे भी तो सारे खेत की सिंचाई करवानी है। बाकी तुम खुद समझदार। साहूकार जी, मुझे थोड़ा ही तो पानी चाहिए होता है। एक आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हैं। राहुल, समझने की कोशिश करो, मैं नहीं दे पाऊंगा पानी। राहुल ने रोहन को सब्जी नहीं दी। इसी कारण रोहन को राहुल से बदजलन होती थी और इसलिए उसने पानी देने से साफ मना कर दिया। लीला में बर्बाद हो गया। यह क्या हो गया? यह क्या परेशानी आ पड़ी? अब हमारा घर का गुजारा कैसे होगा? ऐसी भी क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? जिसका डर था वही हुआ। सीता साहूकार ने पानी देने से मना कर दिया। मेरा सख्त सही था। वह साहूकार मुझसे बदला ले रहा है। मैंने उसे सब्जियां नहीं बेची थी, न इसीलिए वह बदला ले रहा है। आप चिंता ना करो, ऊपर वाला सब देख रहा है। प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे। अब तो उन्हीं का सहारा है, वही कोई चमत्कार दिखा सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप जाकर आराम करो। मैं रोहन साहूकार से मिलकर आती हूँ। साहूकार जी घर में हो कि नहीं? अरे कौन है भाई? रुको, आता हूं। अरे सीता, तुम हो? मेरे घर कैसे आना हुआ? साहूकार जी, आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिए हैं। ऐसा क्या हो गया? साहूकार जी, आप तो हमारे हालात से अच्छे से वाकिफ होए। एक वक्त का खाना हम वही सब्जियां बेचकर खा पाते हैं। सीता, ये बात सच है कि मैंने राहुल को अपने कुएं का पानी लेने के लिए मना कर दिया। देखो सीता, मैं राहुल को कई सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूं और इस बार गर्मियों का समय आ गया है और मैंने कोई जिंदगी भर का ठेका थोड़ी उठा रखा है। तुम दोनों का जाओ यहां से, मेरा दिमाग मत खाओ। गर्मियां तो सबके लिए है साहूकार जी, आप ही तो बस हमारे अपने हो, ऐसा मत करिए। भगवान के लिए दया करिए साहूकार जी। मेरे कुएं का पानी बिल्कुल सूख कर कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता हूं तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। सुन लिया ना, तुम्हारे चक्कर में मैं अपनी खेती खराब कर लूं क्या? लेकिन साहूकार जी, अभी तो गर्मियां बस शुरू हुई हैं, तब तक मेरे खेतों का क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता। मैंने राहुल को भी कहा था कि यह तुम्हारी समस्या है। मैं तुम लोगों को अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। बस सीता रोहन साहूकार को कुएं का पानी देने के लिए मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन साहूकार नहीं मानता। सीता दुखी होकर थक हार कर अपने घर की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। कौन है? कहाँ से आवाज दे रही हो? अम्मा? अरे बेटा, मैं कुएं में गिर गई हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ओ अम्मा, आप मेरे कुएं में कैसे गिर गईं? परेशान मत हो, मैं कोशिश करती हूँ आपको बाहर निकालने की।